हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 9th का आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि सामाजिक विज्ञान का, इसके हिस्ट्री के लिए, जी हाँ, इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप, जी हाँ बच्चों, मानचित्र को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वो सभी मैप है बच्चों जो कि आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको मैप की वीडियो बना के दे दी थी, अच्छी से प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन आपकी डिमांड आ रही थी बहुत ज़्यादा कि सर जी एक बार ना रिवीजन करवा दीजिए ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए, प्रिपरेशन जो थोड़ी और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो फाइनली इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। और ये वीडियो ना सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, बल्कि इंग्लिश मीडियम में भी आपको मैप में समझाने वाला हूं, दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, तो बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो कोई भी डाउट वगैरह हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आ गए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। बच्चों सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए, यहाँ पे शायद आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा मैप का सिलेबस। आपको मैं सीधा एकदम इसको ना जूम करके दिखाता हूँ। देखो 9th के एसएसटी के मैप वर्क की अगर हम बात करें तो पहला जो आपका चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, उससे फ्रांस का आएगा, जो कि ऑलरेडी आपका मिड टर्म में आ चुका है ना। तो ये फाइनल में नहीं आएगा। फाइनल में जो आएगा ना वो सेकंड चैप्टर से आएगा, प्रथम विश्व युद्ध का और सेकंड विश्व युद्ध का। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन कौन सी कंट्री थी, लाइक सेंट्रल पावर्स हो गई, अलाइंड पावर्स हो गई। एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन कौन सी कंट्री थी जो एक्सिस, यानी कि एक्सिस पावर और अलाइंड पावर थी, इनको आपको इंडिकेट करना होगा। बस ये आएगा दरअसल। ठीक है, तो अब सारे बच्चे तैयार हो जाओ एकदम अच्छे से तैयारी करने के लिए। रेडी हो, शुरू करें। ओके, चलिए। यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो मैप अभी आप देख रहे हैं ये 1914 का, ठीक है, यूरोप का मैप है। कौन सा है ये? यूरोप का मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इस यूरोप के मैप को हिंदी में यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है, और एक यहाँ पे ये दे दिया इंग्लिश में। ओके, अब इसमें देखिए क्या कहा गया है कि ये जो जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, इस कलर में है, इस वाले कलर में, वो क्या है? केंद्रीय शक्तियाँ हैं। तो एक केंद्रीय शक्ति हमारी जर्मनी है, ठीक है, एक ऑस्ट्रिया है, अभी हमने देखा था, है ना, एक और नीचे भी मिलेगी, बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको ना मैं दोनों मिला के एकदम से समझाता हूं। देखो ये वो मैप है बच्चों जो कि मैंने खुद बनाया है ताकि आप चाहे हिंदी में हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, दोनों एक साथ समझ सकें। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी जो केंद्रीय शक्तियां हैं, ठीक है, हमारी जो सेंट्रल पावर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, तुर्की। ऑस्ट्रिया को हम हंगरी भी बोलते हैं, तुर्की को ओटोमन साम्राज्य भी। कौन कौन सी है? जर्मनी है, ऑस्ट्रिया और तुर्की है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मैंने पीले कलर से मार्क की हुई है ना ये वाली, तो ये हमारी जर्मनी है। ये ठीक इसी के नीचे ऑस्ट्रिया आ जाता है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये ओटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की आ जाता है। ओके, फिर यहाँ पे बच्चों मित्र शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो जो हमारी अलाइंड पावर्स हैं ये फ्रांस है, इंग्लैंड है, रूस है और यूएसए। यूएसए के लिए मैंने अलग यहाँ पे मार्क कर रखा है। ठीक है, और जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना आपकी, देखो इतना बढ़िया तरीके से मैंने बना रखा है, इसे बताऊंगा अभी। देखो, हाँ देखो, अब हम बात करेंगे किसकी? मित्र शक्तियों की, अलाइंड पावर्स की। तो मित्र शक्तियों में सबसे पहले आता है फ्रांस, जो कि यहाँ पे जर्मनी के ठीक नीचे। उसके ऊपर में यहाँ पे इंग्लैंड आ जाता है, और फिर यहाँ पे जो मैप में बड़े भाग में फैला हुआ है ऊपर भारत के ऊपर, वो है रूस। ठीक है, और रही बात यूएसए की, तो यूएसए आपका इस ये वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे यूएसए है। ओके, चलो अब एक ऐसा मैप देखो जिसमें सारी चीजें वर्ल्ड के मैप में भरी हुई हैं। ठीक है, ये है वो मैप जिसमें वर्ल्ड के मैप में सारी चीजें भरी हुई हैं। ओके, तो देखो एक तरफ है केंद्रीय शक्तियां जो पीले कलर से मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, एक तरफ है मित्र शक्तियां जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन की हुई हैं। ठीक है, तो आपको ना एक बड़ा मैप करके दिखाता हूं, फिर आप ढंग से समझ जाओगे। देखो एक ही बार में एक ही सीन पे लेके आता हूँ। थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा डैमेज हो सकता है, लेकिन आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। देखो हमारी सेंट्रल पावर कौन सी है? सबसे पहले ये रही हमारी जर्मनी। ठीक है, ये जर्मनी है। ठीक इसी के नीचे हमने क्या देखा था बच्चों? ऑस्ट्रिया। यहाँ पे ये जर्मनी, इसी के नीचे ऑस्ट्रिया, और इसके नीचे ये जो द्वीप है, द्वीप टाइप में जो आपको दिख रहा है ना, एक जैसे नेपाल नहीं होता है हमारे भारत का नेपाल, वैसा ही ये वाला भी है कुछ, है ना, तो ये टर्की है। ओके, तो ये क्या है बच्चों? ये होगी हमारी सेंट्रल पावर्स। अब बारी आती है अलाइंड पावर्स की। तो फ्रांस है, इंग्लैंड, रूस और यूएसए। अब ये कहाँ कहाँ पे बच्चों? तो देखो फ्रांस कहाँ पे है? ये फ्रांस ठीक जर्मनी के नीचे पे है, ये रहा, है ना।
और फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड है आपका। रसिया तो आपको सभी को पता है, ये रहा। और रही बात यूएसए की, तो जो अमेरिका महाद्वीप में ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये आपका यूएसए है। हो गया हमारा, है ना। अभी हो गया क्या, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तब पता चलेगा हुआ कि नहीं। चलो आ जाओ प्रैक्टिस करो। देखो सारे नंबर मैंने लिख दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कलर और नंबर, तो मुझे बताना कि वो कौन सा देश है, ठीक है। अपने दिमाग में सोचना। चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये जो सेकंड वाला है, ठीक है, रेड कलर एंड सेकंड नंबर, ये कौन से देश को दर्शाता है? हमारी जो पावर्स है ना, क्या नाम है, मित्र पावर्स, अलाइन पावर्स, ये किसको दर्शाता है? जल्दी से बताओ, देखते हैं किस किस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, जल्दी से। हाँ वेरी गुड, ये क्या है? ये है आपका फ्रांस, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि ये जो 3 नंबर से है येलो कलर में, ये कौन सी कंट्री है हमारी सेंट्रल पावर में? सेंट्रल पावर में कौन सी कंट्री है, केंद्रीय शक्ति में? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, तुर्की है। अच्छी बात, समझ गए आप सभी। ये क्या है? तुर्की है, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले नंबर पे कौन ये जो है ना, ये क्या है? ठीक है, केंद्रीय शक्तियों में क्या है बच्चों ये पहले नंबर पे? वेरी गुड, जर्मनी है। बहुत अच्छे, क्या है ये है जर्मनी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है कि अब मैं आपसे पूछूंगा, हाँ 2 नंबर पे क्या है ये बच्चों? ठीक है, येलो कलर में 2 नंबर पे ये क्या चीज़ है? थोड़ा बड़ा कर दो सर जी। हाँ देखो, ये 2 नंबर पे क्या है बच्चों? यहाँ पे ये वाला जर्मनी के ठीक नीचे। सर जी ये तो ऑस्ट्रिया है। हाँ बिल्कुल ऑस्ट्रिया। बाकी तीसरे नंबर पे तो आप सभी को पता है, ये वाला रूस है हमारा, और ये वाला हमारा इंग्लैंड है, और चौथे पे यूएसए है यहाँ पे, है ना। ये चीज़ें बच्चों, अभी जब मैं आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर समझाऊंगा, है ना, सेकंड वाला, तो पता है क्या है, उसमें हमारी मित्र शक्तियां तो सब एक ही रहेंगी, ठीक है। बस इंग्लैंड का नाम यूनाइटेड किंगडम कर दिया जाएगा, यूएसए का जो है वो क्या बोलते हैं, रूस का यूएसएसआर कर देंगे। लेकिन ये जो केंद्रीय पावर है ना, सेंट्रल पावर, उसमें 2 जुड़ जाएंगी, ये हट जाएंगी और 2 नई पावर आ जाएंगे। अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। उससे पहले बच्चों हम एक बार फ्रांस वाला जो मैप है उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रांस के मैप में देखो बच्चों, क्या है कि सबसे पहले पूछा जाएगा दास व्यापार से संबंधित बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो पहला है नांतेस, जो कि यहाँ पे है। दूसरा है आपका बोर्डो, जो कि आपका यहाँ पे है। फिर राजधानी शहर आएगा, तो राजधानी शहर आपका पेरिस, जो कि यहाँ पे है। और जो नेशनल एंथम है फ्रांस का, उससे संबंधित राज्य है मार्शल्स, जो कि यहाँ पे है। बाकी छोटे छोटे 2-3 पॉइंट और हैं, चाहो तो देख लो। ये मीटर में आ चुका है, ठीक है ना। फिर मैंने सोचा क्यों ना दिखा दूं एक बार आपको, ताकि क्या पता। चलो अब है हमारा सेकंड मैप, जो कि है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख देश। अब द्वितीय विश्व युद्ध में देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मित्र शक्तियां हैं वो नाम उनके वही रहने वाले हैं, ठीक है। मित्र शक्तियों के, जैसे इंग्लैंड था उसको यूनाइटेड किंगडम कर दिया गया, फ्रांस है, फिर पूर्वी सोवियत संघ है, और यूएसए है, ठीक है। पूरी वही है जो कि मैंने यहाँ पे पीले कलर से अंडरलाइन कर रखी है, जैसे कि ये हमारा यूएसए है, ये हमारा यहाँ पे फ्रांस है, ठीक। और इधर ये हमारा यूनाइटेड किंगडम है, और ये हमारा पूर्वी सोवियत संघ है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सेकेंड रुको, उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे समझ जाएंगे कि जर्मनी वहाँ पे है। रुको, जर्मनी इधर है बेसिकली, ठीक है, नीचे की साइड में ये रही, ये जर्मनी है, और ये इटली है, और ये हमारा जापान है। अब थोड़ा जूम करके दिखाओ सर। देखो ये रही हमारी जर्मनी, जैसे मैंने अभी भी यहाँ पे लाइन किया, ये रही, है ना। और इसके नीचे ये जो गिरता हुआ द्वीप है, ये वाला, ये आपका इटली है, ठीक। और फिर जापान की बात करेंगे तो ये रहा जापान, जैसे ये भारत है ना, इधर चाइना, ये जापान है। बस हो गया हमारा, है ना। तो इसको दोबारा से एक बार ढंग से समझ लो, पूरा मैप देख लो अच्छे से, इसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे है ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले धुरी शक्ति जो कि जर्मनी है, तो सबसे पहले तो वो यहाँ पे है। इटली जो है उसके नीचे यहाँ पे है, और जापान हमारा यहाँ पे है। बाकी फ्रांस रहा, ये है यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और सोवियत संघ। ओके, अच्छे समझ गए। चलो अब प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है, तभी पता चलेगा कि अच्छे से समझे कि नहीं। देखो अब जैसे मैं आपसे पूछूं, यूनाइटेड किंगडम एक मित्र शक्ति, एक अलाइन पावर, कहाँ पे बच्चों यूनाइटेड किंगडम? किस कलर में है और कौन से नंबर पे? सोचो। वेरी गुड, 1 पे, ठीक है, यहाँ पे है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इटली, ठीक है ना, इटली जो कि एक ध्रुवीय शक्ति है, ये कौन से नंबर पे और किस कलर में? सोचो जल्दी से। कलर तो खैर रेडी है, लेकिन कौन से नंबर पे, बस ये सोचो। जी सर बिल्कुल, ये जो हमारा दूसरा वाला है ना, ये वाला यहाँ पे, ये है हमारा इटली,
ठीक, अब आपसे पूछूं रूस कौन से नंबर पे है? रूस जो कि एक सेंट्रल पावर है, अलाइंड पावर है, वो कौन से नंबर पे है? सर जी 4। वेरी गुड, क्या है? 4। फिर फ्रांस कहाँ पे है सर? फ्रांस ये रहा देखो 2 नंबर पे, है ना? एक सेकेंड, ऐसे, ये रहा, ठीक है। और रही बात यूएसए की, तो ये रहा आपका यूएसए। अब इसके अलावा अब आपसे मैं पूछूं जर्मनी कहाँ पे है? सर ये रही देखो पहले नंबर पे जर्मनी, वेरी गुड। और इधर आ जाता है आपका जापान, ठीक है। वेल कंग्रेचुलेशंस, आपने मेरे साथ अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जितने भी सुपर पावर्स थे, अलग अलग डिवीजन बटे हुए, हारने वाले जीतने वाले, सबको समझ लिया है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने इस मैप का बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर लिया है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपकी तैयारी इससे कैसी हुई है, ठीक है। बाकी ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह कुछ पूछना हो डाउट तो पूछ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।